हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका यूपी स्पेशल हिस्ट्री के सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो आपके एग्ज़ाम यूपी से संबंधित हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी सीरीज है और इस सीरीज़ को देखना ना भूलें। आपके जो भी पेपर में आपके क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग 99% आपके सीरीज से कहीं नहीं जाएंगे, आपके उत्तर प्रदेश के इतिहास से। तो साथियों, बात करते हैं गुप्त वंश के बारे में। इससे पहले बात किया था हमने कुषाण वंश के बारे में, विदेशी आक्रमण के बारे में बात किया था। आपके विदेशी आक्रमण में कौन कौन आए थे, जैसे हिंद यवन थे, आपके कुषाण थे और शक वंश थे। अब साथियों बात करते हैं हम गुप्त वंश के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक है। कितने तक है? 275 से लेकर 550 ईस्वी तक है। इस काल में उत्तर भारत सहित कई छोटे छोटे राज्य एवं गणराज्य थे। कौन थे? छोटे छोटे राज्य एवं गणराज्य थे आपके। 275 ईस्वी में श्री गुप्त ने मगध में गुप्त वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्त साम्राज्य का काल भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग का। अगर काल की बात आती है तो गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। और किसके शासन काल में भारत को स्वर्ग या स्वर्गयुग काल कहा जाता है? तो आपके समुद्रगुप्त के शासन काल में। कुषाण शासक के क्या थे? ये सामंत थे। कौन? आपके श्रीगुप्त। कौन थे? आपके श्रीगुप्त आपके। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्रीगुप्त ने की। कौशाम्बी कहाँ बनाई? आपके राजधानी कहाँ बनी? आपके कौशाम्बी। उपाधि किसकी धारण की? तो आपने महाधराज की उपाधि धारण की। किसने? श्रीगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? महाधराज की। और जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था वो कौन था आपके? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन? आपके चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम था। और इनका जो शासन काल था वो आपके 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने आपके महाधराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? महाधराज की उपाधि धारण की। और इनका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी से हुआ था। किनकी? लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह हुआ था। और जो इनकी मगध की सीमा का विस्तार था वो आपके काशी और कौशल तक इन्होंने क्या किया? सीमा का विस्तार किया। आपके 319 लगभग 319 में गुप्त संवत का क्या किया? परिवर्तन किया था। क्या किया? गुप्त संवत का परिवर्तन किया। और राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलवाए, जिन्हें क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता था उस समय। क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था आपके। तो राजा रानी के प्रथम बार सिक्के किसने चलवाए? तो आपके कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का शासक कौन? आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। किसकी मूर्ति अंकित थी? तो राजा रानी की मूर्ति अंकित थी। फिर समुद्रगुप्त गुप्त किनके पुत्र थे आपके? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? लिच्छवी का दौहित्र कहा जाता था। मतलब जो इनकी ननिहाल थी वो कहाँ थी आपके? तो लिच्छवी थी। उपाधि क्या क्या धारण की इन्होंने? तो कविराज की उपाधि धारण की। आपके भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। धरणीपद की उपाधि धारण की। 100 युद्धों का विजेता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त का घोड़ा ऐसा माना जाता है 3 समुद्र का पानी पीता था। कितनी? 3 सागरों का पानी पीता था आपके। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में आपके आर्यव्रत और दक्षिणाव्रत अभियानों का क्या है? आपके उल्लेख है। और मयूर शैली के सिक्के किसने चलवाए थे आपके? तो समुद्रगुप्त ने चलवाए थे। और राजा रानी के स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए थे? तो आपके चंद्रगुप्त ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे। सैनिकों पर सिक्कों पर सैनिक वेशभूषा, ये किसने सिक्के चलवाए थे बीड़ा बजाते हुए? ये आपके समुद्रगुप्त ने चलवाए। आर्यव्रत के 9 राज्यों में से 4 उत्तर प्रदेश के राज्यों का क्या है आपके? वर्णन आपके किसमें? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में आपके। संपूर्ण उत्तर प्रदेश गुप्त साम्राज्य का भाग था। जो इस समय उत्तर प्रदेश है, जिसे क्या बोला जाता था? किसी टाइम प्रांत बोला जाता था, वो किसका भाग था आपके?
तो गुप्त साम्राज्य का भाग था। जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिला है उसके रचयिता कौन है आपके? हरिसेन है। और ये किस भाषा में लिखा हुआ था? उसको संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे कौन? हरिसेन। और क्या थे? ये मंत्री भी थे आपके। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इस समुद्रगुप्त का पुत्र था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्होंने शकों का क्या किया था? अंत किया था। शकों का अंत किसने किया? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। उपाधि धारण की आपके? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कला व विद्या का मान संरक्षक था, मतलब बहुत ज़्यादा वर्चस्व देती थी किसका? कला मतलब विद्या का आपके। इन्हीं के दरबार में आपके नवरत्न रहते थे, संस्कृत भाषा के नवरत्न रहते थे कौन? कालिदास, धन्वंतरी और आपके चपड़िक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट और घाटक परर आपके, और बरामेर और आपके बर्रुचि। ये क्या रहते थे? उनके दरबार में क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे आपके। कालिदास को ही हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है आपके। फिर इन्हीं के दरबार, इसी काल को ही क्या कहा जाता है आपके? स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त के काल को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और भारत का भी स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। जो फहान, ये कौन था आपके? एक चीनी यात्री था कौन? फा क्यू की। ये बुद्ध धर्म की शिक्षा लेने कहाँ आया था आपके? भारत आया था। और चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे आपके? तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। और अशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे आपके। जिसपे किसकी मूर्ति अंकित थी? तो राजा रानी की मूर्ति क्या थी? अंकित थी आपकी। राजा रानी की जो सिक्के किसने चलवाए थे सबसे पहले? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और राजा रानी की सिक्के किसने चलवाए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी किसके सिक्के चलवाए थे आपके? राजा रानी के। और लेकिन सैनिक वेशभूषा के जो सिक्के चलवाए थे वो किसने चलवाए थे आपके? समुद्रगुप्त ने चलवाए थे। किसने? समुद्र। फिर आते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कौन? कुमारगुप्त प्रथम। इनका ये टाइम पीरियड है 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक है। और ये किनके पुत्र थे? तो मैं पहले ही बताया आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे आपके। इनका वर्णन आपके जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, बिलसड़ का एटा और कर्मण अयोध्या आपके, और मंदकुंजर प्रयागराज, यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं किसकी जानकारी मिलती है आपके? कुमारगुप्त प्रथम की जानकारी प्राप्त होती है। और जो गढ़वा लेख में उपाधि धारण की है, इन्होंने किसकी उपाधि धारण की है ऐसा बताया गया आपके? तो परम भागवत की उपाधि धारण की है। किसकी? परम भागवत की उपाधि धारण की आपकी। और लेखानुसार राज्यपाल कौन थे उस समय आपके? तो पृथ्वीषण थे। कौन थे? पृथ्वीषण। अब बात करते हैं कुमारगुप्त के बाद कौन आते हैं? स्कंदगुप्त। जो और इनका ये टाइम पीरियड है वो लगभग 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक है। कब से कब तक? 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। और एक इसके बाद शासक बने थे कुमारगुप्त के बाद, कुमारगुप्त प्रथम के बाद शासक बने थे। इन्होंने लगभग खूणों पर 46 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 46 बार आक्रमण किया था। और इन्होंने खुशनवाज को क्या किया? पराजित किया था। इनका जो अभिलेख प्राप्त होता है भीतरी स्तंभ लेख। कहाँ से? भीतरी स्तंभ लेख। ये कहाँ पड़ता है आपके? गाजीपुर में पड़ता है। और यहाँ पर किसकी उपाधि धारण की? जो स्तंभ प्राप्त हुआ है उसमें ऐसा माना जाता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की। और कायम स्तंभ लेख के अनुसार ये कहाँ पड़ता है आपके? गोरखपुर में पड़ता है। इन्होंने शाकरूप की उपाधि धारण की थी। उसमें किसकी उपाधि धारण की थी? शाकरूप की उपाधि धारण की थी, ऐसा माना जाता है। अभिलेखों में अंतर्वेदी किसे कहा जाता है? गंगा यमुना के दोआब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अंतर्वेदी कहा जाता था उस समय। इस काल में व्यापक उन्नति हुई, विज्ञान का विकास हुआ, विज्ञान की उन्नति हुई, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, गणित का विकास हुआ, खगोल विज्ञान का विकास हुआ, और धर्म एवं दर्शन का क्या हुआ? विकास हुआ। किसके समय में आपके? गुप्त वंश के समय। और इस समय गुप्त काल में सांस्कृतिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास अपने चरम पर पहुंच गया था। किसके समय आपके?
गुप्त वंश के समय सांस्कृतिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास क्या पहुंच गया था, चरम पे पहुंच गया था आपके। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को स्थायित्व एवं समृद्धि प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, स्थायित्व और समृद्धि प्राप्त हुई किस, देवगढ़। ये कहाँ पड़ता है आपके, ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ का कौन सा मंदिर है आपके, दशावतार मंदिर। कौन सा, दशावतार मंदिर गुप्त काल का क्या है, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर सबसे प्रसिद्ध है गुप्त काल का, तो आपके देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वही बता दिया आपके सर्वोत्तम मंदिर है। मंदिर में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर दर्शाया गया है। किस पर दर्शाया गया है, भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर दर्शाया गया है आपके दशावतार मंदिर में। इस प्रकार इसी प्रकार का मंदिर प्राप्त हुआ है आपके भीतरी गांव कानपुर। कहाँ पर, भीतरी गांव कानपुर, भीतर गांव कानपुर नगर में। और आपके भीतरी गाजीपुर से भी गुप्तकाल मंदिर के क्या प्राप्त हुए, अवशेष प्राप्त हुए। गुप्त साम्राज्य अनेक भुक्तियों प्रांतों में विभक्त था। पहले भुक्तियों को क्या कहा जाता है, उस समय प्रांत कहा जाता था। और इस समय जो उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उस समय क्या बोला जाता था, तो आपके कौशलाधि भुक्ति के अंतर्गत आता था। क्या, कौशलाधि भुक्ति के अंतर्गत आता था आपके। फिर बात करते हैं आपके गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक बार नहीं, कम लगभग बार बार आपके क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख किस गुप्त शासक से संबंधित आपका, तो चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से या कुमारगुप्त से। किससे संबंधित आपका, तो समुद्रगुप्त से संबंधित आपका। किससे, समुद्रगुप्त से संबंधित आपका, चंद्रगुप्त से संबंधित आपका। और समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रयाग प्रशस्ति वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है आपके, तो किस नगर में स्थित है, वाराणसी में, कौशाम्बी से, प्रयागराज में या आपके अयोध्या में। तो किस में स्थित है आपके, प्रयागराज में। कहाँ, प्रयागराज। और प्रयाग रेलवे स्टेशन का नाम है, और प्रयागराज ही क्या आपके जो इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भीतरी स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, गोरखपुर, प्रयागराज, गाजीपुर या बलिया। तो किस में स्थित है आपके, गाजीपुर में स्थित है। और गाजीपुर की बहन किसे कहा जाता है आपके, काशीपुर को क्या कहा जाता है, गाजीपुर की जुड़वा बहन कहा जाता है आपके। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, भीतरी स्तंभ लेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख है, समुद्रगुप्त का है, कुमारगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, स्कंदगुप्त का। तो किसका उल्लेख है आपके भीतरी स्तंभ लेख में आपके, तो आपके स्कंदगुप्त का है। किसका, स्कंदगुप्त का आपके। क्वेश्चन नंबर 5, कहेम स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुआ, कहेम स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ। तो कहाँ से प्राप्त हुआ आपके, ये देवरिया से, गोरखपुर से, कुशीनगर से, बस्ती से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ आपके, ये गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, गोरखपुर से आपके। कहेम स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित आपके, तो कुमारगुप्त से, समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो किससे संबंधित है आपके, स्कंदगुप्त से संबंधित आपका। किससे, स्कंदगुप्त से संबंधित आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7, कर मंडला अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस नगर से मिला है आपके, प्रयागराज से, मथुरा से, अयोध्या से, वाराणसी से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ आपके, ये मथुरा से प्राप्त हुआ है आपके। कहाँ से, मथुरा से प्राप्त हुआ आपके। क्वेश्चन नंबर 8, कर मंडला अभिलेख किस गुप्त शासक से जुड़ा है आपके, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, कुमारगुप्त प्रथम से या आपके स्कंदगुप्त से। तो किससे जुड़ा है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है। किससे, चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ है आपके। क्वेश्चन नंबर 9, गढ़वा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है आपके, अयोध्या से, प्रयागराज से, वाराणसी से, कानपुर से। तो किससे संबंधित है आपके, प्रयागराज से आपके। कहाँ से, प्रयागराज से संबंधित आपका। क्वेश्चन नंबर 10,
गढ़वा अभिलेख में कुमारगुप्त को किस उपाधि से संबोधित किया गया? किसको? कुमारगुप्त को किस उपाधि से संबोधित किया गया आपके? तो विक्रमादित्य की, महाराजाधिराज की, या परम भागवत की, या सक्रूपम की? तो किसकी? ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। किसकी? परम भागवत की उपाधि से धारण किया गया था। तो ये तो से साथियों इससे एग्जाम में बनने वाले आपके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं, तो वो आपको क्वेश्चन करा दिए गए। और साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।